हेलो स्टूडेंट्स। राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय चित्तौड़गढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम सब्जेक्ट 105 फर्स्ट ईयर कंप्यूटर एंड आईटी फंडामेंटल के यूनिट नंबर 5 का टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें टॉपिक में हम कवर करेंगे इस वीडियो में डेटा, इंफॉर्मेशन और नीड ऑफ इंफॉर्मेशन। डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन यानी सूचना क्या है, और किस प्रकार से सूचना की जो है क्या आवश्यकता है। मैं महेश नोवाल, लेक्चरर कंप्यूटर, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय चित्तौड़गढ़ से। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि डेटा क्या है। तो डेटा बेसिकली जो है, डेटा को हम कह सकते हैं कि ये एक रिप्रेजेंटेशन होता है। व्हाट इज़ डेटा? डेटा इज़ ए रिप्रेजेंटेशन जिसमें हम किसी भी फैक्ट्स को, कंसेप्ट्स को, इंस्ट्रक्शंस को एक फॉर्मलाइज मैनर जो है उसमें एक सूटेबल होता है, जो कि कम्युनिकेशन के लिए, इंटरप्रिटेशन के लिए या प्रोसेसिंग के लिए ज़रूरी होता है। ये इसमें जो है किसी भी ह्यूमन बींग्स के द्वारा हो सकता है, किसी मशीन के द्वारा, जो इसमें इलेक्ट्रॉनिक मशीन के द्वारा भी जो है ये प्रोसेस हो सकता है, या किसी ह्यूमन बींग, इंसान के द्वारा भी इसको प्रोसेस किया जा सकता है। तो बेसिकली जो डेटा है वो फैक्ट्स होता है, या कंसेप्ट होता है, या इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो इन चीज़ के बारे में जो हम देखेंगे। तो बेसिकली जो है डेटा जो है वो कंप्यूटर से एक संबंधित कोई भी टर्म नहीं है। जबकि डेटा क्या है कि वास्तव में डेटा जो है वो एक डेटम शब्द से बना है। डेटम एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड जो है उसका डेटा जो है उसका प्लूरल होता है डेटम शब्द का। तो डेटम शब्द से मिल बना है डेटा। डेटा प्लूरल सिंगल हो या एक डेटा हो तो भी उसको डेटा ही कहेंगे, और एक से ज़्यादा अगर डेटा हो तो उसको भी हम डेटा ही कहते हैं। तो सिंगल और प्लूरल दोनों में यही काम आता है। और जैसे इसमें किसी में इसका एग्जांपल्स हैं, जैसे कि पॉपुलेशंस ऑफ कंट्री, किसी भी देश की आबादी, किसी राज्य की आबादी, किसी शहर की आबादी, इस तरह का जो डेटा है वो डेटा होता है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या, नंबर ऑफ एडमिशन इन हॉस्पिटल, किसी स्कूल के जो है स्कूल के अंदर जो भी है वो स्कूल में स्टूडेंट्स की संख्या, स्टाफ की संख्या, इन सभी चीज़ों को नेचुरल फॉर्म्स में ऑर्गेनाइज या स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसके लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। वहीं अगर किसी डेटा को प्रोसेस और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पर रिप्रेजेंट किया जाए तो किसी एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में उन्हें यूजफुल बनाने के लिए, तब उसे इंफॉर्मेशन कहा जाता है। अगर यही जो डेटा है आपका जो किसी प्रोसेस्ड हो जाए, ऑर्गेनाइज हो जाए, तो एक स्ट्रक्चर फॉर्म में अगर किसी भी चीज़ को हम यूज़ करें तो डेटा से हम इंफॉर्मेशन को बना सकते हैं। कोई भी सूचना जो है उसके लिए डेटा को होना आवश्यक है। डेटा एक रॉ मटेरियल है जिसके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी सूचना जो है हम तैयार कर सकते हैं। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, इंफॉर्मेशन की। डेटा को हम जो है डेटा को हम करेक्टर्स की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। करेक्टर्स लाइक अल्फ़ाबेट्स, जिसमें स्मॉल ए से लेकर के कैपिटल ए से लेकर के स्मॉल ए से लेकर के कैपिटल जेड और स्मॉल जेड तक, किसी भी प्रकार का कैपिटल या स्मॉल लेटर्स जो है हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हैं, इसमें डिजिट्स यूज़ कर सकते हैं। 0 से लेकर के 9 तक का कोई भी नंबर्स है, इसके एनी कॉम्बिनेशन, इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं, लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, एनी काइंड्स ऑफ सिंबल्स जो है हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब कुछ भी डेटा हो सकता है। या किसी भी जो है कोई भी करेक्टर, टेक्स्ट, नंबर, पिक्चर, साउंड या फिर वीडियो भी है तो वह भी किसी भी प्रकार का कोई भी डेटा हो सकता है। इसमें जो है नंबर ले सकते हैं, केवल नंबर ले सकते हैं, इनका कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। किसी प्रकार की कोई साउंड है जो ऑडियो फाइल है उसको भी हम एज ए डेटा जो ले सकते हैं। किसी वीडियो को भी ले सकते हैं और किसी पिक्चर्स को भी एज ए डेटा हम ले सकते हैं। वहीं अगर डेटा को कोई कंटेंट में डाला न जाए तब ये किसी काम का नहीं होता है। डेटा जो है, डेटा को प्रोसेस करके हम जो इसकी इंफॉर्मेशन बनाते हैं। तो डेटा अपने रो फॉर्म में किसी काम का नहीं होता है। डेटा जो है वो अगर आपके पास ओनली डेटा है, प्रोसेस डेटा नहीं है, तो वह डेटा जो है वो किसी काम का नहीं होता है। लेकिन उसी डेटा को जब हम प्रोसेस करते हैं तो प्रोसेस करने पर उसमें इंटरप्ट करते हैं, तब जाकर के उसका मतलब जो होता है उसके अंदर प्रोसेस डेटा को इंफॉर्मेशन कहा जाता है। किसी भी प्रकार का कोई भी डेटा हम प्रोसेस कर देते हैं
तो प्रोसेस्ड डेटा जो है वह इंफॉर्मेशन कहलाता है। टाइप्स ऑफ डेटा कंप्यूटर सिस्टम में जो है काम आते हैं, जो अलग अलग प्रकार के जो है डिजिटल डेटा के साथ साथ कंप्यूटिंग के दिनों में डेटा जो है प्राइमरी टेक्स्ट और नंबर हुआ करता था। पहले केवल जो है टेक्स्ट और नंबर जो है वो डेटा हुआ करता था, लेकिन मॉडर्न डेज, आजकल की जो मॉडर्न डेज हैं उसके अंदर बहुत सारे प्रकार के मल्टीमीडिया डेटा भी हो गए हैं, जैसे ऑडियो, इमेज, ग्राफिक्स, वीडियो, और इन सभी जो है अल्टीमेटली ये सभी डेटा के टाइप को बाइनरी डिजिट्स के हिसाब से स्टोर किया जाता है। किसी भी प्रकार का कोई भी डेटा, मल्टीमीडिया डेटा जो है हम इसको एज ए इनपुट हम ले सकते हैं डेटा को। तो ऑडियो फाइल ले सकते हैं, इमेज ले सकते हैं, ग्राफिक्स ले सकते हैं, वीडियो ले सकते हैं। इस प्रकार से किसी भी प्रकार की कोई भी जो इमेज फाइल है, साउंड है, इनको हम एज ए इनपुट डेटा में ले सकते हैं। पहले केवल टेक्स्ट और नंबर ही हुआ करते थे, आजकल जो है मल्टीमीडिया जो डेटा है इसको इनपुट में ले सकते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के डेटा होते हैं। अब डेटा और सूचना के बीच में क्या अंतर है? तो प्रोसेस्ड जो डेटा है उसमें जो है उसको हम एक प्रकार का डेटा जो है उसको जब प्रोसेस करते हैं तो प्रोसेस्ड जो चीज़ होती है उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो ये जो इसमें डिफरेंस है कि डेटा जो है वो प्रोसेस्ड होता है तभी इंफॉर्मेशन बन पाती है। तो ये डेटा अलग अलग प्रकार का डेटा है, इसको हम प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद में इंफॉर्मेशन बन जाती है। तो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के लिए इनपुट जो है वह डेटा है, जबकि इंफॉर्मेशन जो है वह आउटपुट होती है। कि अलग अलग डेटा को प्रोसेस करने पर इंफॉर्मेशन जो है प्राप्त होती है। तो डेटा अनप्रोसेस्ड फैक्ट है और इंफॉर्मेशन प्रोसेस किया हुआ डेटा है। डेटा इंफॉर्मेशन पर निर्भर नहीं करता है और इंफॉर्मेशन जो है वो डेटा पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार का जो है इसमें एक तुलनात्मक डेटा है। डेटा का मतलब रॉ फैक्ट्स है, किसी चीज़ के बारे में इकट्ठा किया जाता है तो बेकार और यादृच्छिक है। इंफॉर्मेशन किसी विशेष घटना, विशेष संबंधित तथ्य जो कि प्रोसेस द्वारा उन्हें इंफॉर्मेशन कहा जाता है। टेक्स्ट और नंबर हैं, यह रिफाइंड डेटा होता है, इसमें रिकॉर्ड और अवलोकन किया जाता है, यह विश्लेषण है। फॉर्म अनऑर्गेनाइज्ड जो है वो चीज़ होती है उसको डेटा कहते हैं, और ऑर्गेनाइज्ड व्यवस्थित तरीके से होती है उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं। डेटा हमारे लिए उपयोगी या अनुपयोगी हो सकता है, लेकिन इंफॉर्मेशन हमेशा उपयोगी होगी। इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता क्या है, क्यों ज़रूरत है इन्फॉर्मेशन की? तो आसपास के बारे में हमको जो है इस समाज की, हमारे आसपास के चीज़ों की, या इस यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है उस चीज़ को जानकारी के लिए हमें इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता होती है। अपने सिस्टम को अपडेट करने के लिए, हमारा जो सिस्टम है उसको अपडेट करने के लिए हमें इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता होती है। क्या क्या रूल्स हैं, क्या जो रेगुलेशंस हैं, उसको जो है उसमें समाज के कानून, उपकानून, स्थानीय सरकार, प्रांतीय, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, वुमेन जो है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, या आप जिस जगह पे रह रहे हैं उसका जो लोकल बॉडीज़ है उसके बारे में क्या क्या उसके रूल्स रेगुलेशंस हैं, क्या वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है, कौन कौन से उसके कस्टमर्स हैं, इस सारी चीज़ों के बारे में जानकारी रखने के लिए हमारे को इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता होती है, ताकि हम अपने आप को जो है इस लायक बना सके कि हम जो है इस सिस्टम के साथ, या ये जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा डेवलप किया गया एक समाज है या सोसाइटी है, इस सोसाइटी में हम अपने आप को स्टैंड कर सकें, अपने आप को अपडेट कर सकें। उपयुक्त तीनों चीज़ों के आधार पर प्रक्रिया और प्रणाली को बनाने, चलाने और संरक्षित करने की प्रक्रिया में जो है तीन चीज़ें हैं। किसी भी चीज़ को जो है डेवलप करना, उसको चलाना यानी ऑर्गेनाइज करना, और उसको प्रोटेक्ट करना, तीन चीज़ें जो है इसमें जो काम आती है। इसके लिए जो है एक विशेष निर्णय पर पहुंचने की आवश्यकता होती है, इसलिए हमें इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता होती है। आधुनिक सभ्यता इतनी जटिल और प्राकृतिक हो गई है कि जीवन में के लिए ये इसमें है कि आपके जो है बार बार जो है इसमें प्रतिस्पर्धी होना चाहिए। यह लोग को समाज में सभी प्रकार की घटनाओं के बारे में सूचित करने के लिए मजबूर करता है। समाज में शैक्षणिक सुधारों के आवागमन, मानव जाति एक विशाल मात्रा में डेटा से घिरा हुआ है। इसी तरह से जो मॉडर्न बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें जो है ग्राहकों की सूचना किस प्रकार से आती है, इसे जैसे फैशन को पुनः व्यवस्थित करने की आवश्यकता होती है ताकि इसका उपयोग न्यूनतम संभव हो सके। डेटा लेवल या इंफॉर्मेशन स्टेज, इसे फाइनलाइज और उच्च मात्रा की आवश्यकता होती है। मॉडर्न रूल्स रेगुलेशन, कानून के बारे में जानकारी रखने के लिए प्रत्येक लेन देन को लिखित रूप में लिखने की आवश्यकता होती है, जैसे एग्रीमेंट, एप्लीकेशन, वाउचर, बिल, लेटर, मेमो इत्यादि ऑर्डर के लिए हो सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए हमें इंफॉर्मेशन की आवश्यकता होती है। तो जो भी है आपकी जो आप किसी भी डिपार्टमेंट के रिलेटेड हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो, किसी फर्म से रिलेटेड हो, तो इन सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन की इन सब में आवश्यकता होती है।
ताकि इंफॉर्मेशन को लेकर के हम जो है अपना जो है अपने आप को अपडेट कर सकें, अपने आप को जो है व्यवस्थित रूप से रख सकें, ताकि हम जो है इस सोसाइटी में अपडेट रह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।